अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में जो शेयर कर रही हूँ वो है स्टिचिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे सभी काम मेरे वक्त पर होते जा रहे हैं। तो इसी बीच मुझे अब मिल गया है टाइम मशीन पे सिलाई करने का। तो ये वही कपड़े हैं, मैंने काफ़ी रोज़ से काट के रखे हुए हैं, बच्चों के भी हैं और मेरे भी हैं और कुछ अदर चीज़ें हैं घर की जो मैं कर रही हूँ। तो इसमें शायद कुछ ऐसा भी हो जो आपके काम आ सके, आपको कुछ सीख मिल सके। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो सिलाई से रिलेटिव कुछ नहीं जानती हैं और कुछ माशाल्लाह ऐसी भी हैं जो बहुत कुछ जानती हैं। तो आज के इसी ब्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर जो कर रही हूँ वो है जी सूट का गला बनाना बुकरम से किस तरह से बनाते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली सभी जानते हैं, लेकिन कुछ इजी टिप्स मैं उसमें आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगी। अगर अच्छी लगती है, समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं इसी तरह के छोटे छोटे क्लिप्स अभी आपके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बनाई हैं जी 2 टी शर्ट। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 मंथ से ये कटी रखी हैं। ये भी मैंने आपके साथ में शेयर की थी। तो छोटी बेटी की जुनेशा की है, ये वाली किंजा की बनाई है मैंने टी शर्ट, कटी हुई रखी है काफ़ी दिन से। और ये है जी जुनेशा की 2 टी शर्टें बनाई हैं और ये बनाए हैं जी 2 रोटी के रुमाल। तो अब आ जाते हैं अपने सूट पे। ये वही सूट हैं जो कल हस्बैंड ने मेरे काटे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इन्हें ही कर लेती हूँ, बाकी तो और भी काफ़ी कुछ है करने के लिए। तो आज पहले मैं अपने यही कपड़े कर रही हूँ क्योंकि कपड़े मेरे पास गर्म पहनने के लिए नहीं हैं, जो हैं वो इस वक्त नहीं आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बुकरम का गला काट लिया है, मेजरमेंट भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए किस तरह से मैं इसको कपड़े पे सेट करके रख रही हूँ। वैसे मैं आयरन वाला गला बनाती हूँ, आपके लिए ही मैं ये बुकरम का गला बना रही हूँ। तो बिल्कुल सीधा हमें कपड़ा लेना है, कपड़ा भी लंबाई में ही होना चाहिए, वेब में जो चौड़ाई में कपड़ा होता है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक छोटा सा टाका मैंने वहाँ लगा दिया है। उसके बाद जी ये कपड़ा हमारा जितना एक्स्ट्रा है इसे हम काट देंगे। अब इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा कि सिलाई हमें यहाँ से शुरू करनी है। लेकिन यहाँ सिलाई शुरू करने से पहले हमें एक टाँका यहाँ बीच में भी लगा देना है। इस तरह से थोड़ा सा स्टिच कर देना है ताकि हमारी बुकरम स्लिप नहीं हो कपड़े से। वरना जो न्यू करने वाली हैं, सीखने वाली हैं, उनका गला टेढ़ा हो जाता है और वो ख़राब लगता है। तो इस तरह से मैंने इसको दोनों तरफ से अटैच कर दिया है कपड़े में। और अब एक पैर की सिलाई पूरी हमें लगा देनी है। धीरे धीरे मशीन को चलाना है, धीरे धीरे गोलाई में घुमानी है मशीन, बहुत फास्ट मशीन नहीं चलानी है। तो ये देखिए इस तरह से एक पैर की सिलाई मैंने पूरी बुकरम पे लगा दी है और कपड़े को अटैच कर दिया है बुकरम से। अब जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देना है। आधे से 1.25 इंच का कपड़ा हमें छोड़ना होता है और इस तरह से इसकी कर देते हैं कटिंग। ठीक है, अब हैंड टू हैंड इसको हम यहीं कर देंगे जी फोल्ड। और ये सारा काम हमें बड़ी सिलाई से करना है, ज़रूरी नहीं कि हम इसको बारीक सिलाई से करें। चाल बढ़ाकर मशीन की उससे कर देते हैं। फिर दूसरा स्टेप ये है कि हमें इस तरह से अच्छी तरह मिलाने हैं, दोनों ही जॉइंट को फोल्ड करना है। और ये पूरा चेक करते हैं, अगर गले में हमारे आड़ापन होता है या बुकरम तिरछी लगती है तो ये आपस में नहीं मिलते। लेकिन यहाँ देखिए ये हमारा सब तरफ से बराबर है, अच्छे से हमने मैच कर लिया है और बीच में लगा दिया है कट। उसके बाद ये मैं नाखून से इसमें क्रीज बना देती हूँ, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ चौक से निशान लगा रही हूँ, सेंटर का निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से लग चुका है जी सेंटर का निशान। और सेम इसी तरह से हमें सेंटर लेना है कमीज़ का। तो ये मैंने फ्रंट लिया है, इसमें ऑलरेडी सेंटर का निशान है, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ। तो दोनों ही मैंने शोल्डर आपस में मिलाए हैं और बीच में कट लगा दिया है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो हमें ये ध्यान रखनी है कि दोनों ही शोल्डर और जो ये बाजू की साइड है ये आपस में अच्छी तरह से मिले हुए होने चाहिए, तभी हमारा कपड़ा सीधा आएगा। उसके बाद यहाँ भी हमें सेंटर में लगानी है सिलाई। दोनों शोल्डर आपस में बिल्कुल मिले हुए हों और दोनों ही जो ये बाजू की नीचे की गहराई होती है मुड्ढे की, ये आपस में मिली हुई हो। तो इस तरह से जी इसका सेंटर बनाते हैं। और ये देखिए बीच में मैंने लगा दिया है चौक का निशान। मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया है कि किस तरह से करना है।
अब हम इसी पर रखेंगे अपना ये बुकरम जो हमने कपड़े में अटैच की है। दोनों ही कट को हम मिलाएंगे। कट भी लगा सकते हैं आप, और बीच सेंटर में चौक से भी निशान लगा सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए कट लगाया है, और समझाने के ही लिए मैं बुकरम पे गला बना रही हूँ, वरना मैं प्रेस वाला जो पेस्टिंग आती है उसका गला बनाती हूँ। यहाँ पर दोनों ही मैंने चौक के निशान मिलाकर दोनों का ही सेंटर अच्छे से मिला लिया है, और जो कमीज़ पे मैंने चौक का निशान लगाया है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है ताकि वो नज़र आए। तो देखिए यहाँ पर ये रहा चौक का निशान। तो इसी की सीन में हमें रखना है अपना बुकरम का सेंटर बिल्कुल, और बीच में एक सिलाई ले देनी है, लेकिन बुकरम तक नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ बुकरम से पहले ही मैंने अपनी सिलाई रोक दी है। तो बस यहाँ पर सेंटर की सिलाई हमने सबसे पहले अटैच कर देती है। इससे ये होता है कि हमारा जो गला है इधर उधर नहीं भागेगा, बहुत अच्छे से गला सेट हो जाता है। चाहे किसी भी डिज़ाइन का गला बनाएं, सबका तरीका यही होता है। तो अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम से मिलाकर, लेकिन बुकरम पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। जो लब की सिलाई बोलते हैं हम लोग उसे, वो सिलाई लगानी है बुकरम की जड़ में बिल्कुल। तो राउंड राउंड हल्के हल्के हम इस तरह से घुमाते रहेंगे। बहुत स्लोली मशीन चलानी है न्यू सीखने वालों को, और इस तरह से लेते हुए कि झोल नहीं आना चाहिए नीचे कपड़े में। ये देखिए इस तरह से लेनी है पूरे गले पे हम बहुत ही लाइट। और जब भी हमें ये घुमाना है ना गोलाई में कपड़े को, तो हल्का सा पीछे से पैर उठाना है और तभी हमें घुमाना है। तो उससे झोल नहीं आएगा आपके नीचे वाला जो कपड़ा है कमीज़ का, या फिर ऊपर वाला किसी कपड़े में भी झोल नहीं आएगा। तो बस ये देखिए किस तरह से मैंने लगाई है सिलाई। बिल्कुल लब की सिलाई है, बुकरम पर कहीं भी सिलाई नहीं है, और बुकरम पे सिलाई लेनी भी नहीं है। बुकरम से बचाते हुए और बुकरम की जड़ में हमें सिलाई लगानी है। चाहे कोई भी गले का हम डिज़ाइन बनाएं, बुकरम पे सिलाई नहीं ली जाती है। बुकरम हो या पेस्टिंग हो, उससे बचाकर ही सिलाई ली जाती है। तो अब फिर हम एक बार इसको चेक करेंगे कटिंग करने से पहले। इसी तरह से रखिए जिस तरह से हमने सेंटर के निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये दोनों जो बुकरम की साइड है गले की आपस में मिलनी चाहिए, दोनों शोल्डर आपस में मिलने चाहिए, और दोनों मुड्ढे आपस में मिलने चाहिए। और ये रहा बीच का हमारा सेंटर जो सेट है। अगर ये हमारे आपस में नहीं मिल रहे हैं तो हमारा गला ठीक नहीं लगा है। गले में झोल आएगा, और पूरी कमीज सिलने के बाद भी आपको वो गले में मज़ेदारी नहीं आएगी, वो आपको तिरछा ही लगता रहेगा। तो बस यहाँ पर अब मैंने इसको आधे इंच का गैप देकर कपड़ा काट लिया है। आधा देना है या आधे से कुछ कम, लेकिन उसके बाद ये नोचिंग हमें ज़रूर करनी है। इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं, सीधे नहीं लगाने हैं। कभी भी सीधे कट नहीं लगाएं। हमेशा जब भी कट लगाने हो छोटे छोटे तो उन्हें तिरछा लगाना है इस तरह से। ये देखिए मेरे कट सीधे नहीं हैं, और इसी तरह से आड़े तिरछे कट लगाने होते हैं। इस तरह से लगाएं, इससे कपड़ा कटेगा भी नहीं, और जो हमारी सिलाई है वो भी नहीं कटेगी। सीधे कट में सिलाई कटने का रहता है डर। तो बस अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और एक पैर की पूरी सिलाई ले लेनी है। सिलाई बड़ी लेनी है क्योंकि तुरपाई होती है इस तरह के गलों पर, तो वो सिलाई फिर हमें खोलनी होती है। तो यहाँ मैंने चाल फुल कर दी है, और एक पैर की पूरी सिलाई मैं इसमें लगा दूँगी। सिलाई भी हमें इसी तरह से लगानी है, बुकरम को सेट करते हुए और कपड़े को ऊपर से सेट करते हुए कि झोल किसी किस्म का नहीं आए। थोड़ी थोड़ी राउंड राउंड घुमाते हुए, मशीन का पैर उठाते हुए, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें गले बनाने होते हैं। क्योंकि ये जो गोलाई होती है इनमें ज़रा सी भी बेएहतियाती आगे तक के लिए परेशान करती है। कमीज सेट बैठ ही नहीं सकती, गला भी सेट नहीं बैठता। तो बस मेरा ये गला हो चुका है जी तैयार। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब बनाते हैं बैक गला। तो बैक गला बनाने से पहले मैं इसकी दोनों जो शोल्डर हैं वो आपस में जोड़ती हूँ। बैक गला मैं इसके बगैर नहीं बनाती हूँ। बैक गले में हमेशा बुकरम पेस्टिंग यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ गलों में करती हूँ। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी ही जो कुर्ती है मेरी स्टिच हो जाती है, उसके बाद ही बैक गला बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर जोड़ लिए हैं, और जी
फिटिंग भी लगा ली है। तो अब यहाँ पर काटेंगे हम बैक का गला। ये देखिए इस तरह से दोनों ही शोल्डर आपस में जॉइन करने हैं। बुकरम जो हमने लगाई है आगे वाले गले में वो भी आपस में अच्छे से मैच हो रही है। और ये मुड्ढा है, इसे भी हमें दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है, तभी हमारा गला सीधा कटेगा। अगर ये मुड्ढा हम नहीं मिलाते हैं तो बैक का गला तिरछा हो जाता है, सीधा नहीं कटता है। तो बस ये मैंने सब अच्छे से मिलाने के बाद लगा लिया है जी निशान। 5.5 इंच का मैं बैक का गला अपना रखती हूँ। तो ये लगाने के बाद इस तरह गोलाई की है और कटिंग कर दिया है। और एक चीज़ ये है कि जो हम कटिंग करेंगे तो बुकरम से आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, ये देखिए, ताकि जो सिलाई है हम तो उसमें जो फ्रंट का गला है वो नहीं दबे। तो यहाँ पर अब मैं आड़ी पट्टी काट रही हूँ, तिरछी पट्टी और एब भी बोलते हैं इसको, वो पट्टी मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसमें हल्की सी स्टेच आ जाती है आड़ी पट्टी काटने पर। सीधी पट्टी कभी भी बैक गले पर बस अब इसको फोल्ड करते हुए हम इसमें रखेंगे और बिल्कुल इसकी जड़ से सिलाई यहाँ से शुरू करनी है, हमें इस तरह से रखना है। और जी ये देखिए जड़ में सिलाई लगानी है। जो फ्रंट का गला है उस पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसकी बराबर से जड़ में सिलाई हमें लेनी है इस तरह से। तो ये बहुत ही केयरफुली हमें करना है और दोनों ही पट्टियाँ इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है। खींचना नहीं है ऊपर वाले कपड़े को या नीचे वाले कपड़े को, किसी भी कपड़े को हम नहीं खींचेंगे, बल्कि जो पट्टी हम लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा लूज ही करके अटैच करते जाएंगे और हल्का सा पैर उठाते हुए राउंड राउंड इस तरह से घुमाते हुए पट्टी लगानी है। ये देखिए इस तरह से एक पैर की सिलाई लेनी है। अच्छा, ये जो और पट्टी मैंने काटी है तो मैंने 1 इंच की ली है। आप अगर नई सीखने वाली हैं और चौड़ी लगाना चाहती हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकती हैं। तो बस ये देखिए पट्टी भी मेरी लग चुकी है इस तरह से। बिल्कुल मैंने जो स्टार्टिंग है दोनों तरफ की उसकी बिल्कुल जड़ में आपको सिलाई लेनी है। और देखिए किसी किस्म का कोई भी झोल इसमें नहीं है, बिल्कुल साफ़ पट्टी मेरी लगी है। तो अब ये एक्स्ट्रा जो है कपड़ा इसको हल्का सा काट देंगे और इस तरह से करेंगे जी इसे फोल्ड। ये देखिए पट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सिलाई बिल्कुल जड़ में लगाई है यहाँ से। अब इसको इस तरह से खोल के हमें फोल्ड करना है इस तरह, ये देखिए, और इसको कर देना है जी स्टिच। इस पे तुरपाई भी होती है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है तुरपाई का, तो मैं सिलाई ही लगा रही हूँ अभी। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाने में ये फ़ायदा है कि धागे नहीं निकलते हैं। बहुत सी मैंने सिलाई में देखा है कि इस तरह से फोल्ड नहीं करती हैं, जैसे मैं फ़ोल्ड करके लगा रही हूँ तो उनके धागे और कच्चा नज़र आता रहता है। तो ये वाली सिलाई भी जो हम लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, कपड़ा खुद ब खुद सेट होता है। बस हमें हल्के हल्के मशीन को और हाथों को घुमाना है इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पैर उठाना है और उसके बाद सिलाई लगानी है इस तरह से लाइटली। बहुत अच्छा गला बन जाता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। तो देखिए ये बन चुका है जी हमारा गला। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा सूट स्टिच होने के बाद। ये देखिए, तो ये देखिए जी फाइनल लुक हमारे ड्रेस का। ट्राउज़र बनाया है मैंने इसके साथ में, तो ये है इसका ट्राउज़र और ये है जी हमारी कुर्ती जो काफ़ी लूज़ मैंने सिली है और काफ़ी लूज़ सिली है। और ये है जी इसका स्टॉल। तो बस वीडियो का करते हैं एंड। अल्लाह हाफ़िज़।